Hello बच्चों, नमस्कार. How are you? I hope you all are well. So friends, today we are going to learn a wonderful story of standard 5th in English, and the name of the story is Flying Together. बच्चों, आज हम हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 2 फ्लाइंग टुगेदर स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. बच्चों, स्टोरी का टाइटल देख के ही आप सभी को पता चल गया होगा कि स्टोरी किसके बारे में. यस, एग्जैक्टली, ये स्टोरी बर्ड्स के बारे में. आप बैकग्राउंड में फोटोज भी देख सकते हो. तो चलो चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल you have to open your textbook and turn the page number 29 and look at here our unit number 2 flying together. बच्चों, सबसे पहले आप सभी को अपनी टेक्स्ट बुक खोल लेनी है और उसमें पेज नंबर 29 ओपन करना है. Students, first of all we have to understand the keywords before the starting lesson. Let's see the keywords. बच्चों, हमें लेसन शुरू करने से पहले हमें जो हमारे लेसन के अंदर जो कीवर्ड्स आते हैं, जो हार्ड वर्ड्स आते हैं, उनको हम पहले समझ लेते हैं. तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड. फर्स्ट वर्ड है गीज, प्लूरल फॉर गूज, लार्ज वेब फुटेड बर्ड. तो गीज का मतलब होता है हंस, कि जिसके पैर बड़े होते हैं, है ना, उसे कहते हैं गीज. तो हम गीज को पिक्चर देख के समझते हैं. लुक एट द पिक्चर, इसे कहते हैं हंस, गीज. नेक्स्ट वर्ड इज क्रीपर. इट मीन्स प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो. क्रीपर का मतलब कि ऐसा पेड़, ऐसा पौधा कि जिसे ग्रो होने के लिए सपोर्ट की जरूरत हो. इसे भी हम पिक्चर देख के समझते हैं. ये देखो बच्चों, इसे कहते हैं क्रीपर और इसे हम गुजराती में क्या कहते हैं, वेलो. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज वाइंडिंग. इट मीन्स गो इन सर्कुलर स्पाइरल कोर्स, मतलब घुमावदार. वाइंडिंग मतलब घुमावदार. नेक्स्ट वर्ड इज मटर्ड. इट मीन्स स्पोकन इन अ लो टोन, मतलब धीरी आवाज से बोलना. नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैप्ड. इट मीन्स मूव विंग्स अप एंड डाउन. तो जो पंख होते हैं उसे ऊपर नीचे करना, जो मूवमेंट होती है उसे कहते हैं फ्लैप. तो ये फ्लैप को हम पिक्चर देख के समझते हैं. लुक एट द GIF. इट इज कॉल्ड फ्लैप. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस, अनदर इम्पोर्टेंट नोट कि आप सभी को ये सारे कीवर्ड्स अपनी नोटबुक के अंदर 5 टाइम्स लिखना है विद मीनिंग. ओके? Now let's start the model reading of the lesson. Please open the page number 29 to 32. Let's start our lesson, Flying Together. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. बच्चों, आपके पेरेंट्स और टीचर्स ऑलवेज आपको क्या करने के लिए बोलते हैं? एक तो सुबह में जल्दी उठो, अपना होमवर्क करो और अपने स्कूल की बैग पैक करो. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर मेन लेसन. डीप इन द फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. एक घने जंगल के अंदर एक बहुत ही लंबा पेड़ है. उसकी जो डालियां हैं, ब्रांचेस है, वो इधर उधर फैली हुई है लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, एक मजबूत हाथों की तरह.
This tree was the home of a flock of white geese. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. तो ये जो ट्री था वो जो जंगली गीज, जंगली हंस होते हैं, उनका घर था। और ये ट्री को जो हंस थे वो बहुत ही सुरक्षित मानते थे। तो ये सारे जो गीस थे उसके अंदर एक ओल्ड वाइज बर्ड भी था, मतलब एक समझदार हंस भी था। He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. तो उसने नोटिस किया कि क्रीपर का मतलब क्या होता है, हमने सीखा कीवर्ड्स के अंदर कि वन टाइप ऑफ प्लांट। तो उसने नोटिस किया कि एक छोटा सा क्रीपर ट्री के बिल्कुल नीचे ग्रो हो रहा है। तो ये बात उसने दूसरे बर्ड्स को बताई। Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. It is so small. What harm can it do? My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. तो जो समझदार हंस होता है वो कहता है कि आपको ये क्रीपर नहीं दिख रहा, चलो इसे हम नष्ट कर दें। यहाँ पर वर्ड है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। तो जो दूसरे जो हंस होते हैं वो उसे कहते हैं कि क्यों इसे नष्ट कर दें हम, ये तो बहुत ही छोटा है, वो हमें भला क्या नुकसान पहुंचाने वाला है। तब वाइज जो हंस होता है वो उनको कहता है कि ये जो एक छोटा सा क्रीपर है कल को वो बड़ा हो जाएगा, और जैसे जैसे हमारे पेड़ पे वो चढ़ेगा वैसे वैसे वो थिक एंड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वो मजबूत होता जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दैट? आस्क्ड द geese. What harm can a creeper do us? तो दूसरे बाकी के जो हंस होते हैं वो कहते हैं तो क्या हुआ, वो भला हमें क्या नुकसान पहुंचाने वाला है। Don't you see? Replied the wise bird. With the help of that creeper, it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. तो जो समझदार जो हंस होता है, जो बर्ड होता है, वो कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या, ये जो छोटा सा क्रीपर है, ठीक है, उसकी मदद से कोई भी हमारे घर तक ऊपर पहुंच सकता है, ट्री के ऊपर चढ़ सकता है ना। अगर जंगल में कल को कोई शिकारी आ गया, हंटर का मतलब होता है शिकारी, तो वो आसानी से ये पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा और हम सबको मार देगा। Let's see the next page. Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. तो बाकी के जो हंस होते हैं वो कहते हैं कि अभी हमें कोई जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही छोटा क्रीपर है, हमें उस पर दया करके उसे डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहिए। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. तो जो समझदार बर्ड है उसने एडवाइस दी कि अभी ये क्रीपर यंग है तो उसे आप डिस्ट्रॉय कर दो, अभी ये नाजुक है। अभी टेंडर का मतलब क्या है, नाजुक। टेंडर का मतलब होता है नाजुक। तो जो समझदार बर्ड है वो कहता है कि अभी ये नाजुक है तो आप इसे बहुत ही आसान तरीके से कट कर सकते हो, बाद में वो कैसा हो जाएगा, हार्ड मतलब सख्त हो जाएगा, तो आप उसे कट कर सकोगे नहीं। नेक्स्ट, वी विल सी answered the birds, but they did not destroy the creeper. They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it
began winding its way up the tree. तो जो बाकी के हंस होते हैं उन्होंने आंसर दिया कि अच्छा हम लोग देखेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना भूल गए और जो समझदार जो हंस ने सलाह दी थी, एडवाइस दी थी, वो लोग भूल गए और क्रीपर जो है वो बड़ा होने लगा और आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि वो ट्री के ऊपर चढ़ने लगा। वाइंडिंग का मतलब है सर्कुलर में वो ट्री के ऊपर चढ़ने लगा। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope. बच्चों यहाँ पर एक वर्ड है रोप। रोप का मतलब होता है रस्सी। तो ये धीरे धीरे करके मजबूत होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये कैसा बन जाएगा, लाइक अ रोप, एक रस्सी की तरह बन जाएगा। One morning when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. तो एक दिन सुबह क्या होता है कि जो गीज है वो अपने खाने की खोज में जंगल में जाते हैं। तभी एक शिकारी जंगल में आ पहुंचता है। So this is where the wild geese live, he said to himself. When they come back in the evening, I shall catch them. तो जो हंटर होता है वो खुद से ही बात करता है, खुद से ही कहता है कि अच्छा तो ये गीस ये जो वाइल्ड गीस है वो ये पेड़ पे रहते हैं, इस जगह पे रहते हैं। तो जब वो लोग शाम को वापस आएंगे तब मैं उनको पकड़ लूंगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. तो जो शिकारी होता है ना, जो शिकारी होता है वो जो झाड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन किसकी मदद से? क्रीपर की मदद से। He got the top and let's see the next page. He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. तो जो शिकारी होता है वो पेड़ की टॉप पे पहुंच जाता है और अपने नेट को स्प्रेड कर देता है और पेड़ के नीचे उतर के वो अपने घर चला जाता है। In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out, but could not. Help! Help! Cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? जब शाम को सारे गीज अपने घर पे वापस आते हैं तो उन्होंने, जो हंटर ने नेट जो स्प्रेड की थी, नेट जो बिछाई थी, उसे नोटिस किया नहीं और वो सीधे ट्री के पेड़ पे आके वो लोग बैठते हैं और जैसे ही बैठते हैं वो लोग पकड़े जाते हैं। वो लोग बहुत ही मेहनत करते हैं ये नेट से बाहर निकलने की, लेकिन वो निकल पाते नहीं हैं। तो सारे गीज चिल्लाते हैं, मदद करो, मदद करो। वो लोग कहते हैं कि हम हंटर की नेट के अंदर फंस चुके हैं, हम लोग पकड़े गए हैं, अब हम लोग क्या करें? Don't make a fuss now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. तो जो समझदार जो बर्ड होता है वो कहता है कि ये रोना धोना बंद करो, ये चिल्लाना बंद करो। बहुत समय पहले मैंने आप सभी को बताया था कि ये जो क्रीपर है उसे नष्ट कर दो, लेकिन मेरी आप लोगों ने सुनी नहीं। आज उसका परिणाम, आज उसका रिजल्ट आप लोग देख लो। कल सुबह मॉर्निंग में शिकारी आएगा और अब शिकारी आएगा और हम सबको मार डालेगा। We were foolish, wept the birds. We are very sorry. We did not listen to you.
प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। तो सारे बर्ड्स कहते हैं कि हम लोग मूर्ख थे, हम लोग आपसे माफी मांग रहे हैं, प्लीज हमें बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Just lie still. The hunter will not want dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds. तो जो समझदार बर्ड होता है वो कहता है कि अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनो। जब कल सुबह में शिकारी आए तो आपको मरा हुआ जैसा आपको नाटक करना है। क्या करना है? नाटक। यहाँ पर एक वर्ड है प्रिटेंड, उसका मतलब होता है नाटक करना। तो जो शिकारी है उसे मरे हुए पक्षी चाहिए नहीं, वो हम सबको नीचे ग्राउंड में फेंक देगा और वो अब आसानी से नीचे उतर जाएगा और हम सबको वो क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? कलेक्ट मतलब हम सबको एकत्र करेगा। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। एंड टेक देम होम। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. तो जो समझदार जो बर्ड होता है वो क्या कहता है कि when the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. तो जब तक के हम में से कोई लास्ट को वो हंटर नीचे नहीं फेंक देता, ठीक है, तब तक हमें नीचे ऐसे ही पड़े रहना है। और जैसे हम सारे गीज नीचे आ जाए तो हमें तुरंत उठना है और यहाँ से उड़ जाना है। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. जब दूसरी सुबह शिकारी अपने पेड़ के पास आता है और पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और क्या देखता है कि उसकी नेट के अंदर गीज फंसे हुए हैं। They are all dead, he muttered to herself. वो खुद से धीरे आवाज में बात करता है कि ये सारे मर चुके हैं। He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then, all at once, they got up, flapped their wings, and flew away. तो ये जो शिकारी होता है वो धीरे आवाज में बोलता है कि ये तो सारे मर चुके हैं। तो वो क्या करता है? वन बाय वन गीस को नेट के अंदर से निकाल के जमीन पे फेंकने लगता है। तो जो बर्ड होते हैं जो नीचे जो गिर गए हैं बर्ड, वो ऐसे ही वहां पे पड़े रहते हैं तब तक कि जब तक उनका लास्ट जो साथी है वो नीचे नहीं आ जाता। बाद में क्या होता है कि सारे गीज को जो हंटर है वो जमीन पे नीचे फेंक देता है। तो सारे गीज खड़े हो जाते हैं और अपनी विंग्स को फ्लैप करते हैं और उड़ जाते हैं। The hunter was taken by surprise. From the top of the tree, they watched all the geese fly away. तो ये जो हंटर होता है वो सरप्राइज हो जाता है कि अरे ये क्या हुआ। जब वो हंटर ट्री की टॉप पे जाके देखता है तो सारे जो गीज होते हैं वो वहां से उड़ जाते हैं। बच्चों, मजा आया स्टोरी में? आई होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी वेल। तो बच्चों, ये स्टोरी में से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें समझदार इंसानों की बात हमेशा माननी चाहिए। ठीक है, I hope you understood well. Thank you for attention. See you soon. Have a nice day.